इंडिपेंडेंस डे 2023। भारत की आज़ादी के लिए 1885 से 1947 तक की टाइमलाइन। कब क्या हुआ, जाने। इंडिपेंडेंस डे 2023 इतिहास अतीत का अध्ययन है, जैसा कि लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन था, जो भारत से अंग्रेजों को बाहर करने के लिए शुरू किया गया था। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, या हम कह सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का एक मिश्रण है। भारत की आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पहला सत्र 28 दिसंबर को बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल भारत के राज्य सचिव बने। 1905 कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। 1906 ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय को अपनाया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सत्याग्रह शब्द गढ़ा। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब आगरा खान, ढाका के नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क द्वारा ढाका में की गई थी। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बिखर गई, जहां कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, उदारवादी और गरम दल। पंजाब की नहर कॉलोनी में दंगों के बाद लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मांडले निर्वासित कर दिया गया। 1908 खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 1909 मौलिक मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की घोषणा की गई। 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1912 रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत में विद्रोह आयोजित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1915 महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया। होम रूल लीग की स्थापना तिलक द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय पूना, इंडियन होम रूल लीग ऑफ इंडिया में था। एनी बेसेंट द्वारा एक और होम रूल लीग की शुरुआत की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। 1917 महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। भारत के राज्य सचिव मोंटेग्यू ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। 1918 प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। 1919 एट ए रॉलेट देशद्रोह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल पेश किया गया। एम के गांधी ने रॉलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया और 24 फरवरी 1919 को बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस आंदोलन के दौरान एम के गांधी ने प्रसिद्ध उद्धरण दिया था, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ा के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेंगे, न कि उन सुधारों से जो अंग्रेजी क्रूर हम आत्मिक बल का उपयोग करते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी और अमृतसर नरसंहार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 की घोषणा की गई। 1920 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की पहली बैठक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया। 1921 राजकुमारों की स्थायी सलाहकार परिषद का उद्घाटन, राज्य परिषद एवं विधानसभा का उद्घाटन। 1922 चौरा-चौरी घटना, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। दूसरा मोपला विद्रोह, मालाबार तट, केरल। विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1923 मोतीलाल नेहरू और अन्य द्वारा स्थापित स्वराजवादी पार्टी। 1925 देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1928 भारत के नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट। 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जिन्ना के नेतृत्व में 14 सूत्र तैयार किया। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराया। -64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। लॉर्ड इरविन की घोषणा कि भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य प्रभुत्व का दर्जा देना था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया।
1930 जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का झंडा फहराया। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस की कार्य समिति की साबरमती में बैठक हुई और उन्होंने अपने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पारित किया। महात्मा गांधी ने अपने महाकाव्य दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ। 1931 गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर मामले में दी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू। इसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे। 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर आरक्षित सीटें देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। गांधी जी का आमरण अनशन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा हरिजनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त हुई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू। 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित। 1937-1935 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्री बनाती है। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुराण अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। वायसराय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरुद्ध इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1941 रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु। सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी चले गए। 1942 चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। एआईसीसी के बॉम्बे सत्र द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण पूरे भारत में एक ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक पारसी वकील फिरोज गांधी से शादी की। भारतीय नेता मोहनदास गांधी को ब्रिटिश सेना ने बंबई में गिरफ्तार कर लिया। नवविवाहित जोड़े इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। बंबई में तूफान और बाढ़, 40,000 लोग मरे। भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों मोहन सिंह द्वारा गठित एक सशस्त्र बल थी। 1943 सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में बताया और सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन फूट डालो और छोड़ो का नारा अपनाता है। जापानियों ने कोलकाता बंदरगाह पर हमला कर दिया। कुशल कंवर, गोलाघाट के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद। वीवेल ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। 1946 ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों का 1946 का शाही वायुसेना विद्रोह। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की। वीवेल ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। संविधान सभा का प्रथम सत्र। नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ ली। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। जूनागढ़ भारत के प्रभुत्व में शामिल हो गया। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। भारतीयों को आजादी मिली। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले के प्राचीर पर भारतीय तिरंगा फहराया।
जो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था।